महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में करीब 50 से 70 सीटों के बीच चुनाव लड़ सकती है। अभी तक कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस 90 से 100 सीटों के बीच तैयारी कर रही है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है, जहां पर कांग्रेस अब 50 से 70 सीटों के बीच अपनी तैयारी कर रही है। और इसके पीछे जो बड़ी वजह निकलकर सामने आई है, उसमें बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस ये चाहती है कि इस बार वो भले ही कम सीटों पर चुनाव लड़े, पर महागठबंधन को जीत मिलनी चाहिए। और इसी वजह से कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी है, लेकिन इसके पीछे कांग्रेस ने अपनी शर्त रखी है। कांग्रेस का कहना यह है कि इस बार वो सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उन सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी जिन सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा हो और वो दूसरे नंबर की पार्टी रही हो, या फिर कांग्रेस का उस सीट पर वर्चस्व और वोट बैंक ज्यादा हो। उन सीटों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को महागठबंधन की तरफ से करीब 70 सीटें चुनाव लड़ने को दी गई थी। अब इन 70 सीटों में कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीत पाती है, यानी कि कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो काफी कम था। और यही एक बड़ी वजह मानी जा रही थी महागठबंधन के जो 243 सीटों का आंकड़ा है और जो जीत का आंकड़ा है उससे पीछे रह जाने की। अब अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने करीब 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटें जीत करके बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। कांग्रेस 19 सीटें जीती, तो वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टीज को करीब 29 सीटें दी गई थी, जिनमें से 16 सीटें लेफ्ट पार्टी जीती थी और सबसे अच्छा प्रदर्शन सीपीआई एमएल का रहा था। अब इसके बाद जब कांग्रेस ने अपनी सीटों की जो उनकी इच्छा है वो बता दी है, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी और जो वाम दल है उनकी भी जो इच्छाएं हैं वो सामने आने लगी हैं। वाम दल यानी लेफ्ट पार्टीज का कहना यह है कि उनका पिछले चुनाव में प्रदर्शन बिहार में काफी अच्छा था, इस वजह से उनके स्ट्राइक रेट को देखते हुए उन्हें और ज्यादा सीटें देनी चाहिए। इस वजह से अब वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। मुकेश सहनी की बात करें तो पिछली बार भी चुनावों के टाइम तक वो महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन जब महागठबंधन ने सीटों का ऐलान किया उसके बाद मुकेश सहनी नाराज होकर एनडीए में शामिल हो जाते हैं। एनडीए की तरफ से उन्हें 11 सीटें दी गई थी, जिनमें से वो 4 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं। लेकिन इसके बाद जब 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है तो मुकेश सहनी एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल हैं और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी भी इस बार करीब 15 से 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने अपने लिए करीब 150 सीटों का लक्ष्य रखा है। आरजेडी चाहती है कि वो इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। तो अगर हम मोटा मोटा सिर्फ अगर आरजेडी और कांग्रेस का 150 और 50 सीटों का समीकरण देखें तो ये 200 सीटें हो जाती हैं, यानी बची 43 सीटों में अब आरजेडी को और महागठबंधन को वाम दल और मुकेश सहनी को भी सेट करना पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि वाम दल के स्ट्राइक रेट को देखते हुए हो सकता है कि उनकी सीटों में इजाफा हो जाए, लेकिन मुकेश सहनी को 15 से कम सीटें दिए जाने का ऐलान कर सकती है आरजेडी या फिर कांग्रेस। फिलहाल अभी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के बैठक होनी बाकी है। कुछ समय पहले कांग्रेस ने दिल्ली मुख्यालय में बैठक की थी, जिसमें बिहार के तमाम नेता पहुंचे थे और खास तौर पर पप्पू यादव अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। पप्पू यादव ने यह बयान दिया था कि कांग्रेस को करीब 100 सीटों पर तैयारी करनी चाहिए और 90 सीटें महागठबंधन से मांगनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा था, कांग्रेस को सीटें ठीक ठाक मिली। लेकिन अगर दूसरी बार हम विधानसभा चुनाव की तरफ देखें, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए, उस दौरान कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो काफी अच्छा नहीं रहा और जो हार हुई इसमें इंडिया गठबंधन की, उसका ठीकरा भी कांग्रेस के सर फोड़ा गया। इस वजह से कांग्रेस के आलाकमान अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वो अगर कम सीटों पर मानकर राजी होते हैं और उन कम सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अच्छा स्ट्राइक रेट लेकर आते हैं, तो इससे कांग्रेस को पूरा जो समर्थन है वो तो मिलेगा ही और साथ ही गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा। इसको लेकर अब कांग्रेस आलाकमान इस पर चर्चा कर रहा है, लेकिन अभी भी ये संशय बरकरार है कि कांग्रेस 50 से 70 सीटों पर मानेगी या फिर 70 से एक और ज्यादा सीटें की डिमांड कर सकती है। फिलहाल अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 50 से 70 सीटों पर कांग्रेस अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रही है और इसके लिए बूथ लेवल पर भी तमाम कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। और जो कांग्रेस के तमाम युवा नेता हैं, जैसे कन्हैया कुमार हो गए या फिर कृष्ण अल्लावरू, कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम,
वो अपनी लगातार तैयारी कर रहे हैं, जनता के बीच कांग्रेस की पैठ बना रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन की तरफ से जो फाइनल मीटिंग की जाती है उसके बाद जो सीटों के बंटवारे के आंकड़े सामने आएंगे वो चौंकाएंगे या फिर अपनी इस बात पर खरे उतरेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।